हेलो एंड नमस्ते जी। हिमानी, हिमनद या ग्लेशियर, ये पहाड़ों पर विशालकाय बर्फ की चादरें होती हैं जो अपने वजन के साथ धीरे धीरे खिसकती हैं। ग्लेशियर्स हजारों सालों से पर्वतों पर जमे बर्फ की वजह से बनते हैं और ये नदियों का मुख्य स्रोत हैं। आज के वीडियो में मैं अपने जीवन काल में पहली बार किसी ग्लेशियर के बहुत करीब जाने वाला हूं। बात है इस साल मई महीने के शुरुआती दिनों की, जब मैं अपने अन्य 3 मित्रों के साथ अल्मोड़ा बागेश्वर कपकोट होते हुए पहुंचा खाती गांव। खाती गांव बागेश्वर में बसा एक बहुत ही सुंदर गांव है जो बेस पॉइंट है 2 मेन ट्रैक्स का। पहला काफनी ग्लेशियर ट्रैक और दूसरा पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक। वैसे तो अच्छी सड़कों के बनने से उत्तराखंड के अधिकतम पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा काफी सुगम हो गई है, मगर ना जाने किन कारणों से खाती गांव से पहले 10-15 किलोमीटर की सड़क आज भी खस्ता हाल है। खाती गांव से पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक की शुरुआत होती है। ये ट्रैक लंबा बट आसान है, साथ ही बेहद खूबसूरत। सन 2022 में उत्तराखंड सरकार ने इस ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। खाती गांव से पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। खाती गांव से पिंडारी 0 पॉइंट तक रात्रि विश्राम के 2 पड़ाव हैं। पहला द्वाली गांव और दूसरा TRH फुरकिया, और दोनों ही जगहों में रात्रि विश्राम के लिए पर्याप्त इंतजाम है। खाती गांव पहुंचने की अगली सुबह हम निकले अपने ट्रैक पर। बर्फ से लदी हिमालयी श्रृंखलाओं के काफी नजदीक होने के कारण मई के महीने में भी खाती गांव काफी ठंडा था, मगर ये ट्रैक शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद चढ़ाई से हो रही गर्मी के कारण हमारी जैकेट उतर गई। इससे पहले कि हम ट्रैक में आगे बढ़ें, आइए आपको मिलवाता हूं इस ट्रैक पर अपने अन्य 3 साथियों से। ये हैं राहुल भैया। पिछले 3 सालों में हमने जितने भी ट्रैक किए हैं ये सब में ग्रुप लीडर रहे और मोस्टली सारी प्लानिंग यही करते हैं। मैं किसी भी दुर्गम से दुर्गम स्थिति में और जगह में खाना बना सकता हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। ये हैं शुभम, इस ग्रुप में हमारे सबसे कम उम्र के साथी। बावजूद अपनी कम उम्र के ये तजुर्बे काफी रखते हैं। बैक टू द ट्रैक। खाती गांव से शुरुआती लगभग 1 किलोमीटर चढ़ाई है, फिर पिंडर नदी तक ढलान रहेगी और बीच में आपके साथी होंगे खूबसूरत जंगल, घनी वनस्पति, अलग अलग पक्षियों का चहचहाना, पिंडर नदी की आवाज, ऊंची हिमालयी चोटियों से आती ठंडी हवा और सुकून। इस ट्रैक पर पिंडर नदी से ये हमारी पहली मुलाकात थी। जगह का नाम निगलिया धारा। यहाँ पिंडर नदी आपको मंत्रमुग्ध करती है। साथ ही ये समझते देर नहीं लगती कि नदियाँ अपने उद्गम स्थल पर कितनी साफ और खूबसूरत होती हैं। भाबर आते ही नदी का रंग बदल जाता है और मानव जनित प्रदूषण
इन्हें दूषित कर इनकी नैसर्गिक खूबसूरती का हनन करती है। अभी तक विदेश यात्रा पर जाना संभव तो नहीं हो पाया है, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी देखा और सुना है कि विदेशी अपनी नदियों, पहाड़ों, पेड़ों का हम भारतीयों से ज़्यादा ख्याल रखते हैं और वहाँ प्रकृति आज भी अपने सुखद स्वरूप में स्थित है। बहरहाल सस्पेंशन ब्रिज से पिंडारी नदी पार कर द्वाली तक का सफर ट्रैक की कठिनता के नजरिए से काफी आसान है। दाएं हाथ में बहती पिंडर नदी, जंगल की घनी और मिश्रित वनस्पति के बीच बांस के गुच्छे, बीते कुछ दिनों में बरसात से खिल उठे कुछ नए पुराने झरने आपके आनंद के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अच्छा जी, टी पॉइंट कितना दूर है यहाँ से? इधर से होगा सर करीबन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ओके। तो वहाँ व्यू पॉइंट में क्या हो रहा है अभी? अभी थिएटर बना रहे हैं सब वहाँ। अभी तो सीज फायर किया हुआ है। आप लोग देखते रहते होगे न्यूज़? हाँ। ये भी पूरा ऊपर तक गया था? हाँ, ग्लेशियर तक ही? हाँ। क्या नाम है इसका? जोई। मस्त है। खाती गांव से द्वाली के बीच बने एकमात्र ढाबे में कुछ देर आराम करने के बाद आगे बढ़ते ही मौसम बड़ी तेजी से बदलता नजर आया। जब हमने ट्रैक की शुरुआत की थी तो काफी धूप थी और अब कुछ ही घंटों बाद बरसात होने ही वाली थी। हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं पर ट्रैक के दौरान मौसम का बदलना एक सामान्य बात है, इसलिए ट्रैक में अपने पास एक रेनकोट का होना अनिवार्य है। काले घने बादलों और इस खूबसूरत बरसात ने इस सफर में पहली बार हमारे बीच मौजूद एक बेहतरीन शेफ से हमारी मुलाकात करवाई। भैया गुड वर्क यार। थैंक यू। यही मेरी तारीफ करते रहो। बारिश तेज होते रह रही है। पिंडारी ट्रैक के दौरान जब जब बरसात हुई तब ये ट्रैक हमें और खूबसूरत लगने लगा। मेरे एक तरफ विशालकाय पर्वत और दूसरी तरफ बहती पिंडा नदी, बीच में इस रिमझिम बरसात में मैं प्रकृति के बीच होना वाकई में एक काफ़ी सुखमय एहसास है। अब हम पिंडारी और काफनी नदी के संगम पर बसे द्वाली गांव से कुछ ही दूरी पर थे। द्वाली गांव पहुंचने के लिए लकड़ी के पुल से पिंडर और काफनी नदी को पार करना होता है।
सुबह हमने प्लान किया था कि आज रात हम TRH फुरकिया में बिताएंगे, मगर बिगड़ते मौसम और थमने का नाम नहीं ले रही बरसात को देखते हुए राहुल भैया ने सुझाव दिया कि क्यों ना आज रात द्वाली पर ही रुका जाए, जिसका कड़े शब्दों में अनिल लोधियाल जी ने विरोध किया। क्या हमें आज 12 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं, कल कह रहे हैं हम 19 किलोमीटर चले जाएंगे और परसों कह रहे हैं हम क्या कहते हैं 20 किलोमीटर चले जाएंगे। कैसे पॉसिबल है भाई, जरा बताओ कैसे सच में। मेरे और शुभम के वोटों के आधार पर राहुल भैया बहुमत से विजय रहे। आज की रात हम द्वाली में ही रुकेंगे। द्वाली में कुछ दुकानें PWD गेस्ट हाउस और KMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस हैं, जिनमें भोजन और रात्रि विश्राम के ठीक ठाक इंतजाम हैं। पनीर फ्राई बाद में डालोगे ऊपर से वो भी। लास्ट में, हाँ जब पुलाव बनेगा तो पुलाव को पलटेंगे ना। मौसम चेंज हो रहा है ना, पता इस बार बर्फ गिरी, मार्च में गिरी बर्फ, मार्च 1 को गिरी बर्फ, शायद अब तक रहेगी बर्फ। वैसे मार्च में बर्फ यहाँ कहाँ तक गिरती, खाती कहाँ तक? हाँ कहा बिना तो गिरती है। अच्छा रात को द्वाली में रुकना एक अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि द्वाली से फुरकिया तक का डिस्टेंस 5 से 6 किलोमीटर है। काफी चढ़ाई है और रास्ता कई जगह खराब है, और ऐसे में कल रात ट्रैक करना काफी कठिन हो जाता। सुबह की गुनगुनी धूप में ये जगह अपनी खूबसूरती के उच्चतम पायदान पर रहती है। द्वाली से 0 पॉइंट तक आपको कई झरने और नदी गधेरों के ऊपर आइस ब्रिज को पार करने का अनुभव मिलेगा। इन आइस ब्रिजेस में काफी फिसलन रहती है, थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए थोड़ी हिम्मत और थोड़ी सतर्कता यहाँ बहुत जरूरी है, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस ट्रैक में आपके साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो फुरकिया। यहाँ से बस 1 किलोमीटर का बचा है, डिस्टेंस बची है, और बस 100 मीटर का इंक्लाइन है। ओके, और वहाँ से कितना आगे? वहाँ से 7 किलोमीटर का आगे वॉक है। आप फिर बस तैल ज़्यादा चढ़ाई नहीं है फिर। अच्छा, मजे आएंगे आपको। चलिए, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको फॉलो करता हूँ, अच्छा है ना, देखते रहता हूँ आपकी वीडियोस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यहाँ पे। थैंक यू। लगभग 2.5 घंटे में हम द्वाली से फुरकिया पहुंच गए और हमारा स्वागत किया नंदा घाट के सुंदर दृश्य ने। नंदा घाट चोटी इतनी खूबसूरत है कि इससे आंखें हटी नहीं रही थी। TRH फुरकिया में भोजन और रात्रि विश्राम की अच्छी सुविधाएं हैं। फुरकिया में पहले हमने आज रात रुकने के लिए एक कमरे की व्यवस्था की, अपने बैकपैक्स कमरे में रखे और चाय पीकर पिंडारी 0 पॉइंट के लिए आगे निकल पड़े। फुरकिया से पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट और पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट से वापस फुरकिया, कुल 14 किलोमीटर की दूरी हमें आज ही तय करनी थी।
फुरकिया से पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट तक 7 किलोमीटर का ये सफर इस पूरे ट्रैक का सबसे खूबसूरत सफर होने वाला है। दोस्त लोग वहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं और मैं उनसे लगभग 100 मीटर पीछे बैठा हुआ हूँ थक के। मेरे सामने इतना सुंदर नज़ारा, 5 मिनट बैठूंगा तो ये सारी थकान उड़ जाएगी, क्योंकि सामने नज़ारा इतना खूबसूरत है। अब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जंगल पीछे छूट जाता है और आप प्रवेश करते हैं घास के मैदानों में, जहां आपके साथ यात्रा करते हैं बुरांस के झुंड, ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, बाईं ओर बहती पिंडर नदी, ऊंची चोटियों से पिंडर नदी पर गिरते झरने, पहाड़ के पथरीले रास्ते, कुछ आइस ब्रिजेस और ठंडी हवा। पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर पहले महादेव जी का मंदिर है, जिसकी देखभाल पिछले 34 सालों से उड़ीसा से आए धर्मानंद जी कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, चलिए फिर बुधवार मिलते को भी हैं। आइएगा, आलमड़ा मिलेगा हम आपको। हाँ, जी जी बिल्कुल। आलमड़ा इनके रुकते हैं ना। कितना दूर होगा लगभग अभी? देखिए कहते हैं यहाँ पर से ये 500 मीटर दूर है, जो इंडिया का फ्लैग लगा है वहाँ पे, बस लास्ट वे पर है। अच्छा, उसके आगे से कोई रास्ता नहीं है, पूरी चट्टान है। ठीक है, थैंक यू भैया। जैसे जैसे आप पिंडारी 0 पॉइंट के पास पहुंचते हैं, प्रकृति आपको अपने सुंदरतम स्वरूप में दिखती है। हम पहुंच गए पॉइंट 0 पे। यस। ओह, यहाँ देखिए, वे गहरी खाई, और सिर्फ इतनी सी जगह है वहाँ जाने के लिए। यही है पॉइंट 0, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। मौसम खराब होने के कारण हमें पिंडारी ग्लेशियर अभी तक साफ नहीं दिख पाया है। जब तक मौसम खुलता है, आइए थोड़ा पिंडारी ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले इस स्थान पर अपने पितरों का पिंडदान किया था, जिसके बाद इस स्थान का नाम पिंडारी पड़ा। पुराने लोग और तस्वीरें बताती हैं कि कभी पिंडारी ग्लेशियर और इस ट्रैक में बर्फ काफी क्षेत्रफल तक फैली रहती थी, मगर आज ग्लेशियर की जड़ लगभग 2 किलोमीटर पीछे खिसक गई है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को इसका कारण माना जा रहा है। आने वाले दिन ग्लेशियर के अस्तित्व के लिहाज से और खतरनाक होने वाले हैं। पिंडारी ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसे पिंडर नदी कहते हैं। ढलान में आगे बढ़ते हुए ये नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। यहाँ से आगे अलकनंदा नदी के नाम से बहती हुई ये देवप्रयाग में भगीरथी नदी से संगम करती है, और इस संगम से आगे ये नदी गंगा कहलाती है। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद पिंडारी ग्लेशियर हमें कुछ ऐसा दिखा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो कुछ ऐसा रहा हमारा पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक। पिंडारी ग्लेशियर से मेरे आखिरी शब्द थे कि जिंदगी ने फिर मौका दिया तो जरूर मिलेंगे दोस्त। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।